बहुत ज्यादा। मैं 88 साल के बाद भी मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। ये समझ लीजिए कि उस घटना से मैं रो भर नहीं रहा हूं, मुझे कुछ एलर्जी सी हो गई है। ये समाज से नहीं, इस समाज की भावनाओं से एलर्जी हो गई। हमारे समाज के किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी के सामने जूते मारे जा रहे हैं और जूते खाने के बाद पुलिस दौड़ती है उसको पकड़ने के लिए, थाने में ले आती है, मारपीट होती है, उसके ऊपर केस चला दिया जाता है। और जो महिला जिसने जूते मारे थे, जिसने गाली दी थी, उसके साथ कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उनका। अब बताइए, राजा किशोर सिंह की संतान, अवंतीबाई लोधी की संतान इतनी गैर जिम्मेदार या इतनी कमजोर तो नहीं हो गई है कि वो इस घटना को बर्दाश्त कर ले। मैं मानता हूं नहीं होगी। हमारे यहाँ के कुछ नौजवानों ने रंडे में बहुत बड़ा जुलूस निकाला। मैं अपने घर बैठा था, मैंने सोचा ये लड़के हैं, मैं भी उसी थोड़ी विचारधारा का तो हूं, परंतु मैंने सोचा मैं भी पहुंच जाऊं। मैं जब रहने गया तो अब ताजू 10,000 लोधी, जैसे आप लोग एवाही है नहीं, नौजवान 10,000 लोधी वहां पर थे। उन्होंने थाने का घेराव किया। दूसरे राजनीतिक पार्टी वालों ने वहां पर कहा कि ये प्रदर्शन ना हो क्योंकि उनका अर्थ हो जाएगा, परंतु वो नहीं माने और वहां पर लोग गए और वहां पर पूरे की पूरी 5 शर्तें पुलिस ने मानी। मैं वहां पर था, समाप्त हो गया। उसके बाद केस भी चलाया गया, तो उस व्यक्ति के ऊपर चलाया गया जिसने मार खाई थी, उसके ऊपर 151 केस चला गया। वो पेशी के लिए पन्ना जिले से दमोह आता। वो महिला उसको डांटती, फटकारती, बोलती अगर तुम 10 लाख रुपए नहीं दोगे साले हम तुम्हारे मर्डर करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे। उसने एक दिन वक्तव्य दिया कि मैं अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। लोधी वो भी था, कमजोर परिस्थिति का था। आप क्षमा करेंगे, मैं इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे मन में उसी दिन से 2 फरवरी से ये घटना मेरे हृदय में कचोटती रहती है। मैं कभी कभी ऐसा लगता हूं कि मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं। इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं और आपका समय ले रहा हूं। और भाई सरदार सिंह जी, आप क्षमा करेंगे, हमने आपसे बोला था कि आप पहले हमको नंबर दिलवाना। उस महेंद्र सिंह ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद यहाँ के कुछ लोग गए, नौजवान गए, शायद तुम भी गए होगे, और पन्ना जाके उस महिला को लेके आए, उसके पति की अस्थि कसल वो लेके आए और 7-8 महीने का एक बच्चा था उसको लेके आए और सैकड़ों मील पैदल चल के वो लोग दमोह कलेक्ट्रेट आए। और दमोह कलेक्ट्रेट में जो आदमी पन्ना से चल के आया है, यहां से भी आप अगर उसमें जा रहे हैं तो आपके लट्ठे लेके जाएंगे, क्या डंडा लेके जाएंगे, क्या लड़ने जाएंगे? मैं सबसे आगे था, मैं सबसे आगे था। आप कल्पना नहीं करेंगे कलेक्ट्रेट में जो स्थिति हम लोगों की थी, आप लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते कोई स्थिति थी। कलेक्टर के पास 5 लोगों को भेजा गया, मुझसे भी कहा तो मैं भी चला गया। और कलेक्टर तो ठीक है, एसपी को बहुत कुछ सुनाया कि आपके कारण ही ये सब कुछ हुआ है। मैं नीचे आया, दूसरे लोग भी आए, 3 या 4 हजार से कम नहीं थे लोधी लोग, शुद्ध लोधी लोग थे और नौजवान थे। मैं समझता हूँ आप लोगों में से 2-4 होंगे वहां पर, परंतु मुझे मालूम ये तो था। बहुत शांति से सब कार्य हो रहा था। मैं वहीं पर था तो मुझसे शायद सुल्तान सिंह जी ने कहा कि अब आप यहां से चले जाइए, गड़बड़ होने वाला। तुमने होने दो गड़बड़, हम भी तो यहाँ थे। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। इसके बाद पुलिस ने इतनी मार मारी कि इनकी पीठें सूज गई, लोधियों की पीठें सूज गई। मुझे पुलिस ने वापस भीतर नहीं आने दिया।
आप कल्पना कीजिए, उसमें शुद्ध लोहे, मैंने अपनी आंखों से देखा, उनकी पीठें सूजी हुई हैं। या ये अच्छा हुआ कलेक्ट्रेट के बाद, कलेक्ट्रेट के पास में कैमरा लगे रहते हैं, हर कैमरे में फोटो रहती है। जो खुरापात कर रहा था उसके साथ में निश्चित कार्रवाई उस पर होना चाहिए। आप अपने यहाँ के कलेक्ट्रेट के उनको कैमरों को देखिए, नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि योजना पहले से थी, शासन और प्रशासन की योजना थी कि ये जो 30-40 लड़के हैं लोधी समाज के, इनको इतना दबा दिया जाए कि ये आगे चल के उठने ना पाए, इसलिए इनको पिटाई मारी गई थी। ये सत्य है, मैं बुजुर्ग हूं, 80-88 साल का हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं रो दिया हूं। सुल्तान सिंह जी थे, इन्होंने मुझे बाहर किया। ये क्या लोधी समाज कब तक प्रभावित करेगा? अगर हमारे लोधी समाज के कुछ लोग अपने प्रतिनिधियों से प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या गलत है? हमने वोट देके तुम्हें चुना है, हम अपने आबरू के लिए, हम अपनी रक्षा के लिए, हम अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने भोजनों की व्यवस्था के लिए, अगर हम अपने जनप्रतिनिधि से प्रश्न नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? प्रजातंत्र में शायद मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि ही हमारा सब कुछ होता है। पिटाई लगी, मुझे भीतर नहीं जाने दिया। ये बताइए, कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, एसपी साहब बैठे हुए हैं, असिस्टेंट एसपी भदौरिया वहां बैठे हुए हैं, वहां पर सीएसपी बैठे हुए हैं, और डिप्टी कलेक्टर वो कौन थे वो भी वहां पर, और नीचे उनके ये डंडे से प्रताड़ित किया जा रहा है लोधी समाज के लोगों को। हमारी समाज और हम कलेक्ट्रेट में भी सुरक्षित नहीं है, तो हम विद्रोह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मर्दा क्या नहीं करता? आइए साहब, जो कुछ होगा हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं रास्ते में था, 2-4 लोगों मैंने पकड़ा, क्यों भाई? चले, हम तो रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को बहुत ज्यादा पिटाई लगी हुई है। कमीज उतार को उन्होंने बताया, बिल्कुल बराबर उनको चिन्ह बने हुए हैं। रात में साहब पुलिस गई, मेरे यहाँ जाने की तो हिम्मत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, उनको लगा होगा हार्ट अटैक हो जाएंगे तो अभी ये गड़बड़ हो जाएगा। परंतु इन्होंने जाके हर घर में जाके मारा पीटा, उनको अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके थाने लाए, और थाने में ले जाके उनको उसी थाने में नहीं, दूसरे थाने तक ले गए। उसको पटेरा में छोड़ा गया। तो मैं तो नहीं बंद किया था, तुम भी बंद किया। 8 दिन जेल में रहे थे, पुष्पेंद्र पत्रकार भी रहा था। आप ये देखिए कसूर क्या है। आप मैं मंथन करना है आप इस बात का, हमारे लोधी समाज के लोगों का कसूर क्या है? सिर्फ एक कसूर है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे अपने शौर्य गाथा को आगे कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे जरूर कहता हूं, अगर आप इस प्रकार से आपको दबाया जाएगा तो आप कायर मत बनिए, मैं आपके साथ में रहूंगा। मैंने उस दिन भी जाके कोर्ट में कहा था, हमारे यहाँ के रघुवर सिंह जी भी थे, 10 वकील मेरे घेरे हुए थे। मैंने बोला जितना पैसा इन लोगों को बचाने में लगेगा मैं दूंगा, मैं खर्च करूंगा, परंतु तुम्हारे भीतर जो भावनाएं हैं इनको कुंठित मत होने देना। ये लोधी समाज है, ये शौर्य वाली है। वकील भी आए, उन्होंने बताया ऐसा है ऐसा है, फिर भी उसके बाद भी किसी ने भी कोई मदद नहीं की, कोई वो नहीं किए। मुझे मेरे पास फोन भी आए, आप भी थे, आप देख रहे, आपका नाम तो नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छा होगा अगर मेरा नाम रहेगा। चले क्या अच्छा रहेगा? मैंने कहा ये रहेगा कि एक बुढ़ा आदमी उन लोगों के साथ में रहेगा, ये बब्बा जी हमारे साथ में, जो कुछ होगा इनका होगा हमारा हो जाएगा, तो वो तो उनको साहस मिलेगा। भाई वो तो बीजेपी की नहीं थी, वो कांग्रेस की थी, वो ओबीसी की थी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वो किसी की भी हो, थी तो लोधियों की। आप बीजेपी के कब बने? आप कांग्रेस के कब बने? पीएसपी के कब बने?
आप ओबीसी के कब बने? अरे सबसे पहले अगर कहीं कुछ हुआ है, हम पैदा हुए हैं तो लोधी जात में हुए हैं, इसलिए हम सबसे पहले लोधी है, और लोधियों के लिए जहां कुछ होता है तो हमें दुख होना स्वाभाविक है। ये राजनीति अपनी जगह पर होती है। मैं तो इस वाला हूं। लोग कहते हम इनकलाबी इनकलाबी है। अरे खाओ मार, एक समय ऐसा आएगा कि तुमको राज मिलेगा, मेरी गारंटी है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से यह पूछे, बता तेरी रजा क्या? खुदा पूछेगा आपसे कि क्या करना है तुझे? भगत सिंह बन जाओ यार, राजगुरु बन जाओ, चंद्रशेखर बन जाओ, बटुकेश्वर दत्त बन जाओ। इनकी उम्र क्या थी यार? रानी की उम्र 27 साल की थी। ये जोश को कभी खत्म मत होने देना, जोश अपने पास होती हो। और घर में आप कभी लाना नहीं, और मानसिक रूप से अब कभी दारू नहीं पीना, त्याग की भावना रखना। शहीदों की चिताओं पर भरेंगे हर बरस मेले, वतन पर लड़ने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो मैं दुखी था बहुत ज्यादा, आज भी दुखी हूं। ऐसे समय में मैंने मंत्री जी को फोन किया और मंत्री जी के पीए को फोन किया कि आप मंत्री जी से पूछिए कि मैं अकेले में बात करना चाहता हूं, मेरे और उनके अलावा कोई नहीं रहेगा। मुझे तत्काल 15 मिनट में मुझे बुलाया गया, मैं वहां गया और मंत्री जी ने वास्तव में अपने कमरे को बंद किया, और बंद कमरे के बाद हमारी उनकी बातचीत हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि लोधी समाज की बहुत दुर्दशा हो रही है और आप भी उस समाज के हो, और इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि डंडे मार मार के, और वे 20+100 को ढूंढा जा रहा है, कुछ आप कीजिए। उस समय तक बहुत वास्तव में मार पड़ रही थी, ये बिल्कुल सत्य है, मैं झूठ कभी बोलता नहीं हूं। मंत्री जी ने क्या करें, हमने कि आप कुछ भी कीजिए, ये लोधी समाज का प्रश्न है और उस समाज में आप पैदा हुए हो। दोनों से हम, तीसरा कोई नहीं थे, कबाड़े बंद थे। उनके पूज्य पिताजी और दूसरे थे वो बाहर बैठे थे। मेरे कहने के बाद हम दोनों बाहर निकले, वो अपने चले गए, हम अपने चले गए। परंतु ये निश्चित रूप से असर हुआ कि उस दिन के बाद पुलिस ने मारना पीटना या पकड़ना बंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि मंत्री जी के ऊपर मेरा कुछ दबाव तो नहीं कहना चाहिए, मेरी बात का कुछ असर हुआ, और उन्होंने अपने शासन के में प्रशासन को अलर्ट करके और उस घटना के ऊपर ये तवज्जो दिया कि उस दिन के बाद उस घटना पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे दुखदायी जिसको कहा जाए। इसके लिए मैं अपने माननीय युवा धर्मेंद्र सिंह जी मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप लोग तालियां बनाकर उनका स्वागत करें। जय हिंद।